हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर में हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, गोनियोमीटर के प्रिंसिपल, एक एक जॉइंट के लिए जो प्लेसमेंट होती है, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रेंज ऑफ मोशन एंड इनफील। सो वील स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. A goniometer is a device used for measuring angles in various contexts, such as in medicine, physics, and engineering. So, here are some notes on goniometer. There are firstly, we'll see types of goniometer. So, there are two types of goniometer: universal goniometer and digital goniometers. Basically, हम अगर लर्निंग पर्पस से देखें तो यूनिवर्सल गोनियोमीटर्स यूज़ होते हैं, जो सिंपल प्रोट्रैक्टर जैसे होते हैं विद 2 आर्म्स, जो एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉइंट एंड द मेजरमेंट. एंड द सेकेंड टाइप इज़ द डिजिटल गोनियोमीटर, जिसमें इलेक्ट्रिकल सेंसर्स होते हैं जो और ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट बताते हैं. सो ये हो गए हमारे दो टाइप के गोनियोमीटर्स. गोनियोमीटर आर टिपिकली यूज टू मेजर द ROM एंड कैन बी यूज टू एक्सेस जॉइंट फंक्शन, जो मॉनिटर चेंजेस इन जॉइंट एंगल ओवर टाइम एंड गाइड रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट. अगर गोनियोमीटर हम कोई भी डायग्नोसिस के लिए चेंजेस जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन में देखने के लिए मेजर कर सकते हैं, गोनियोमीटर यूज़ कर सकते हैं. गोनियोमीटर यूज़ करने के लिए दो आर्म्स रहते हैं उसके, एक है मूवेबल आर्म एंड एक है स्टेशनरी आर्म, और एक फल्क्रम जो दोनों आर्म्स के बीच में रहता है और जिससे हमको मेजरमेंट पता चलती है. सो बेसिकली वो जॉइंट्स पर यूज़ करते हैं. तो जॉइंट जैसे शोल्डर, हिप, एल्बो, रिस्ट, नी एंड एंकल, ये सारे मेजर जो मेन जॉइंट्स हैं उन पे, और छोटे जॉइंट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं हम गोनियोमीटर. गोनियोमीटर रिसर्च में भी यूज़ होता है और क्लिनिकल सेटिंग्स में भी. अगर हम किसी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हों तो उसके पहले हमें रेंज ऑफ मोशन चेक करनी होती है. उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं डायग्नोसिस और फिर प्रोग्नोसिस. So the principle of goniometer is based on the measurement of the angle formed between two straight line of plane. अभी हम प्लेसमेंट देखेंगे गोनियोमीटर की. सबसे पहले हमारे पास है शोल्डर, जिसमें हम स्टेशनरी आर्म स्पाइन और स्कैप्यूला पे रखेंगे. मूविंग आर्म ह्यूमरस की बोन पे रखेंगे पैरेलल टू द मिड लाइन, ह्यूमरस बोन पे रखेंगे पैरेलल टू द मिड लाइन ऑफ अपर आर्म. हम फोटोज़ में देख सकते हैं ह्यूमरल हेड पर हमारा फल्क्रम है, मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस के साथ हमारा मूवेबल आर्म, और स्टेशनरी आर्म पैरेलल टू द स्टर्नम. ये शोल्डर अबडक्शन के लिए है. इंटरनल रोटेशन में हम ओलेक्रेनॉन पे रखते हैं. स्टेशनरी आर्म पैरेलल टू द बॉडी, और अल्नार स्टाइलॉइड प्रोसेस पे हम अपना मूवेबल आर्म रखेंगे. एक्सटर्नल रोटेशन के लिए भी सेम पोजीशन है. शोल्डर फ्लेक्शन के लिए हम फल्क्रम रखेंगे हेड ऑफ ह्यूमरस पर. मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस पे हमारा मूविंग आर्म और मिड एक्सिलरी लाइन पे हमारा स्टेशनरी आर्म. शोल्डर एक्सटेंशन में हम प्रोन में रहेंगे. एक्रोमियन प्रोसेस पे हमारा फल्क्रम रहेगा. लैटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ हमारा
मूविंग आर्म और स्टेशनरी आर्म मिड एक्सिलरी लाइन पे। ये हो गई हमारी शोल्डर की। अब आते हैं एल्बो पर। एल्बो के लिए हम इमेजेस के साथ देखेंगे। सो एल्बो फ्लेक्शन के लिए हम प्लेसमेंट दोनों के लिए फल्क्रम एक ही जगह पे प्लेस होगा, लैटरल एपिकॉन्डाइल। एक्रोमियन पे हमारा स्टेशनरी आर्म और मूवेबल आर्म हमारा रेडियल स्टाइलॉइड पे रहेगा। रिस्ट के लिए हम देखेंगे प्लेसमेंट। रिस्ट फ्लेक्शन के लिए सब्जेक्ट सीटेड टेस्ट पोजीशन, फोर आर्म स्टेबलाइज करना है और अब रिस्ट फ्लेक्स करना है। तो फल्क्रम रहेगा ट्रिक्वीट्रम पे, स्टेशनरी आर्म अलाइंड विथ अल्ना, मूविंग आर्म अलाइंड विथ फिफ्थ मेटाकार्पल। रिस्ट एक्सटेंशन के लिए भी सेम पोजीशन, बस हमें एक्सटेंशन करना है हिप के लिए। अब हम आ गए लोअर लिम्ब पे। तो हिप के लिए हम देखेंगे प्लेसमेंट है सुपाइन पोजीशन है सुपाइन पोजीशन, स्टेबलाइज पेल्विस टू प्रिवेंट रोटेशन। हिप फ्लेक्शन के लिए हमारी फल्क्रम रहेगा ग्रेटर ट्रोकैंटर पे, स्टेशनरी आर्म अलाइंड विथ मिडलाइन ऑफ पेल्विस, मूविंग आर्म अलाइंड विथ फीमर। हिप एक्सटेंशन के लिए प्रोन पोजीशन, स्टेबलाइज करेंगे हम पेल्विस को टू प्रिवेंट रोटेशन। गोनियोमीटर हमारा फल्क्रम जो रहेगा ग्रेटर ट्रोकैंटर पे, स्टेशनरी आर्म अलाइंड विथ मिडलाइन ऑफ पेल्विस और मूविंग आर्म अलाइंड विथ फीमर। हिप इंटरनल रोटेशन में सब्जेक्ट सिटिंग ऑन टेबल, नीज फ्लेक्स्ड। हमें डिस्टल थाई का लोअर पार्ट ऑफ थाई हमें स्टेबलाइज करना है। एक्सिस हमारा जो फल्क्रम रहेगा वो है सेंटर ऑफ पटेला, स्टेशनरी आर्म अलाइंड वर्टिकली, मूविंग आर्म अलाइंड विद द लेग। हिप एक्सटर्नल रोटेशन के लिए भी सेम पोजीशन। हिप अडक्शन के लिए सब्जेक्ट सुपाइन पोजीशन में रहेगा, स्टेबलाइज पेल्विस टू प्रिवेंट पेल्विक टिल्ट। गोनियोमीटर की अलाइनमेंट, अब ASIS पर हम अपना फल्क्रम रखेंगे, स्टेशनरी आर्म अलाइंड विथ अपोजिट ASIS और मूविंग आर्म अलाइंड विथ फीमर। हिप अबडक्शन के लिए भी सेम पोजीशन। नी, अब आते हैं नी पर। सो नी फ्लेक्शन, टेस्टिंग पोजीशन, सुपाइन लाइंग, नी को फ्लेक्स करना है। गोनियोमीटर लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, स्टेशनरी आर्म अलाइंड विथ ग्रेटर ट्रोकैंटर, मूविंग आर्म अलाइंड विथ लैटरल मेलियोलस। नी एक्सटेंशन सब्जेक्ट प्रोन में रहेगा, हमें फीमर स्टेबलाइज करना है by keeping a pillow or something below the thigh. गोनियोमीटर अलाइनमेंट, फल्क्रम हमारा रहेगा लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, स्टेशनरी आर्म अलाइंड विथ ग्रेटर ट्रोकैंटर, मूविंग आर्म अलाइंड विथ लेटरल मेलियोलस। एंकल के लिए अब प्लांटर फ्लेक्शन के लिए पेशेंट की टेस्टिंग पोजीशन, पेशेंट इज सिटिंग विथ लेग्स ऑफ द टेबल, या हम सुपाइन में भी कर सकते हैं। सो गोनियोमीटर अलाइनमेंट के लिए हम देखेंगे तो पहले हम यहाँ पे फल्क्रम हमारा रहेगा लैटरल मेलियोलस पर, स्टेशनरी आर्म हमारा मिड लाइन ऑफ लोअर लेग और मूविंग आर्म पैरेलल टू द फिफ्थ मेटाकार्पल। सेम गोज विथ प्लांटर फ्लेक्शन, दोनों की सेम पोजीशन है। ये हो गई हमारी प्लेसमेंट। अब इंडिकेशंस हम देखेंगे कि हम गोनियोमीटर कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ जॉइंट मोबिलिटी, अगर हमें जॉइंट की मोबिलिटी देखना है सब्जेक्ट की तो हम गोनियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। डिग्री, जॉइंट मूवमेंट के डिग्री मिलने पे हम कितना डैमेज हुआ है जॉइंट में और डिसफंक्शन ऑफ इन द जॉइंट हम वो देख सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जॉइंट डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, जॉइंट डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस के लिए
आर्थराइटिस, बर्साइटिस, टेंडनाइटिस, ये सारी कंडीशंस हम गोनियोमीटर की रेंज ऑफ मोशन से एक डायग्नोसिस निकल सकता है। फिर हम जब पेशेंट के ट्रीटमेंट में क्या प्रोग्रेस हो रहा है हम उसमें भी देख सकते हैं गोनियोमीटर यूज़ करके। जॉइंट फंक्शन देखने के लिए एवेल्यूएशन ऑफ जॉइंट फंक्शन एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, while it is generally safe and non-invasive tool, there are certain contraindications or situations where its use should be avoided or used with caution. So हमें कुछ ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें हमें या तो गोनियोमीटर अवॉइड करना चाहिए और या तो बहुत संभल के गोनियोमीटर यूज़ करना चाहिए। जॉइंट इन्फ्लेमेशन अगर रहे तो गोनियोमीटर के लिए मूवमेंट जो होगी वो काफ़ी पेनफुल हो सकती है। अगर पेशेंट की सर्जरी हुई हो, रीसेंट सर्जरी, तो हमें गोनियोमीटर का मेजरमेंट अवॉइड करना चाहिए। जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो, फ्रैक्चर्स एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, तो हमें गोनियोमीटर अवॉइड करना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन है शोल्डर के लिए। फ्लेक्शन की 0 to 180, एक्सटेंशन 0 to 60, abduction 0 to 180, adduction 0 to 45, internal rotation 0 to 70, external rotation 0 to 90। इसके साथ हमारे पास सारी एंड फील है जो एक एक मूवमेंट में आएगी। एल्बो के लिए भी एल्बो फ्लेक्शन 0 to 145, एक्सटेंशन 0 to 10 डिग्रीज, रिस्ट का फ्लेक्शन 0 to 80, एक्सटेंशन 0 to 70, रेडियल डेविएशन 0 to 20, अल्नार डेविएशन 0 to 30 डिग्रीज। हिप के लिए फ्लेक्शन 0 to 120 डिग्रीज, एक्सटेंशन 0 to 30 डिग्रीज, अबडक्शन 0 to 45 डिग्रीज, अडक्शन 0 to 30 डिग्रीज, इंटरनल रोटेशन 0 to 40 डिग्रीज, एक्सटर्नल रोटेशन 0 to 60 डिग्रीज। नी के लिए फ्लेक्शन 0 to 140, एक्सटेंशन 0 to 10, एंकल के लिए डोर्सीफ्लेक्शन 0 to 20, प्लांटर फ्लेक्शन 0 to 50, इन्वर्जन 0 to 30, इवर्जन 0 to 20। ये जनरल रेंजेस हैं और एंड फील है। इसमें वेरिएशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंजरी और फंक्शन। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।